स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विवाह के प्रकार के बारे में कि हिंदू विवाह में कौन कौन से इसके स्वरूप पाए जाते हैं या प्रकार कौन कौन से पाए जाते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार, मनु के अनुसार क्या है कि विवाह 8 प्रकार के बताए गए हैं। विवाह कितने प्रकार के बताए गए हैं? 8 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन सा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो इन 8 प्रकारों में 4 प्रकार के विवाह हैं। यह ब्रह्म विवाह कौन कौन सा हो जाता है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह। इन चारों को क्या कहा जाता है? उच्च कोटि के माना जाता है। इन दोनों को उच्च कोटि का माना जाता है, जबकि इन चारों को क्या बोला जाता है? इन चारों को निम्न कोटि का माना जाता है। तो वही लिखा गया है कि इसमें से 4 कोटि उच्च कोटि के हैं और श्रेष्ठ हैं और धर्मानुसार ऐसा माना जाता है, जबकि नीचे वाले जो 4 हैं वो निम्न कोटि के, निकृष्ट कोटि के माना जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्रह्म विवाह के बारे में। ब्रह्म विवाह क्या होता है कि ऐसा विवाह जिसमें क्या होता है कि एक सुंदर या गुणवान वर को कन्या का पिता ढूंढता है और अपने घर बुला करके उसे अपने घर बुलाता है और वस्त्र आदि दे करके कन्यादान करता है। वही कहलाता है ब्रह्म विवाह। तो ऐसा माना जाता है कि इस विवाह से उत्पन्न जो पुत्र होते हैं वो 21 पीढ़ियों को पवित्र करने वाले होते हैं। और वर्तमान समय में हमारा जो प्रचलित विवाह का स्वरूप है वो ब्रह्म विवाह का ही स्वरूप है। हमारे यहाँ भी क्या किया जाता है? वर पक्ष हमारे यहाँ आते हैं और जो कन्या पक्ष होता है, कन्या का पिता, वो कन्यादान करता है। तो चलिए आगे जानते हैं दैवी विवाह के बारे में। तो दैवी विवाह क्या है कि यह एक प्रतीकात्मक विवाह होता है। क्या होता है? एक प्रतीकात्मक विवाह होता है जिसमें यज्ञ कराने वाले पुरोहित को कन्यादान की जाती है। मतलब कहा जाता है कि पहले जो राजा महाराजा या कोई भी होता था तो अपने यहाँ यज्ञ कराने के लिए कुछ पुरोहितों को बुलाता था और उनमें से उनको जो भी पसंद आता था, जो भी पुरोहित उनको लगता था कि ये हमारे मतलब गुणवान है, विद्वान है, तो उनको अपनी कन्या दे देता था। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे विवाह जो होता है देवताओं के साथ होता है और इसी से किस चीज़ की? देवदासी प्रथा का जन्म होता है, जो कि आगे चलकर वेश्यावृत्ति का कारण बन गया। क्योंकि ऐसे अब यज्ञ कराने वाले जो लोग आते थे, जो पुरोहित आते थे, उनको अपनी कन्यादान में दे देना। तो कहा तो जाता था कि ये देवताओं के साथ विवाह है, लेकिन नहीं, देवदासी प्रथा जो है वहीं से शुरू होती है। इसका विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें क्या किया, वेश्यावृत्ति इससे ज़्यादा बढ़ती है। तो चलिए आगे जानते हैं आर्ष विवाह के बारे में। आर्ष विवाह क्या होता है? आर्ष से तात्पर्य क्या होता है? ऋषि से होता है। जब विवाह के लिए इच्छुक कोई ऋषि होता है तो उसके द्वारा, मतलब ऋषि के द्वारा कन्या के पिता को एक जोड़ा बैल या एक जोड़ा गाय दिया जाता है, तब यह विवाह संपन्न माना जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि गाय के बदले हम गाय दे दिए और उनकी बेटी ले लिए, मतलब वो वधू मूल्य नहीं होता है। ये वधू मूल्य बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि ऋषि मतलब ऐसा करते हैं कि पिता को इस बात का आश्वासन देते हैं कि वह जिससे अपनी पुत्री सौंप रहे हैं वह उसका उचित निर्वहन कर सकेगा। तो चलिए आगे जानते हैं प्रजापत्य विवाह के बारे में। प्रजापत्य विवाह क्या होता है? यह विवाह ब्रह्म विवाह के ही समान होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कन्या के पिता वर और वधू को आशीर्वाद देते हुए इस वाक्य का उच्चारण करते हैं कि तुम दोनों साथ मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करो। चलिए आगे जानते हैं असुर विवाह के बारे में।
असुर विवाह क्या होता है? यह एक बहुत ही निम्न कोटि का विवाह माना जाता है, जिसमें कन्या का पिता कन्या का मूल्य लेकर के विवाह करता है, यानी कि अपनी बेटी को देने के लिए मूल्य लेता है। तो इस जिसे सामान्यतः क्या कहा जा सकता है? बेटी बेचवा कहा जा सकता है। तो समाज में इसकी आलोचना होती है कि अपनी बेटी को बेच दिया। चलिए आगे जानते हैं गंधर्व विवाह, जिसके बारे में तो हम सभी बहुत परिचित हैं। क्या? लव मैरिज जिसे कहते हैं। तो ये विवाह प्रेम विवाह है, जो आजकल के नई पीढ़ी के देखने को मिलता है। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह क्या होता है कि इसमें युद्ध में जो भी स्त्री का हरण करके या उससे हरण करके लेकर आए, उससे विवाह कर लिए, तो इसे ही राक्षस विवाह कहते हैं। या मतलब युद्ध में जीती गई स्त्रियों को से विवाह करना ही राक्षस विवाह कहलाता है। तो पहले के क्या होता था? पहले के में ऐसा होता था कि क्षत्रिय लोग जो है युद्ध में जाते थे और वहाँ से स्त्रियों का मतलब वहीं से शुरू होती है ये असुर विवाह। तो इसीलिए इसे क्षत्रिय विवाह भी कहते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं पैशाच विवाह। पैशाच विवाह क्या होता है? तो इसे मनुस्मृति में मनु कहते हैं कि सोई हुई उन्मत्त लड़की, घबराई हुई लड़की या मदिरा पान की हुई अथवा राह में जाती हुई लड़की के साथ कोई बलपूर्वक मतलब कृत्य करके और उसके बाद में वो पश्चाताप में या समाज के दबाव में उसे विवाह कर लेता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पैशाच विवाह कहते हैं। यह विवाह सभी विवाहों जो कि 7 ऊपर के हैं, सातों से ये क्या कहलाता है? ये बहुत ही निम्न कोटि का विवाह माना जाता है। इसे तो विशिष्ट और ऋषि आप्तम ऋषि ने इसे इस प्रकार के विवाह का कोई चर्चा नहीं किया है, किस प्रकार के पैशाच विवाह की। तो चलिए आगे जानते हैं। तो विवाह के परंपरागत स्वरूप में आजकल मुख्यतः 3 ही विवाहों का प्रचलन है, जिसमें ब्रह्म विवाह हो जाता है, असुर विवाह हो जाता है और ये गंधर्व विवाह हो जाता है। और ब्रह्म विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है, जबकि गंधर्व विवाह का प्रचलन बहुत ही कम है। मजूमदार कहते हैं, इनका कहना है कि असुर विवाह कुछ निम्न जातियों में तथा मतलब कभी-कभी उच्च जातियों में भी पाया जाता है। और हमारे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार सिर्फ ब्रह्म विवाह को ही मान्यता दी जाती है। तो चलिए आज के वीडियो से अगर आपको अच्छा लगा है और आप समझ पाए होंगे हमारे हिंदू विवाह के प्रकारों के बारे में। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।